टुडे वी विल स्टार्ट एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कर सकते हैं, एपिथेलियम भी कह सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहेंगे। अब ये एपिथेलियम देखेंगे तो एपिथेलियम दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एपी और दूसरा थीलिया। ठीक है, एपी, दिस इज एपी, और दूसरा है थीलिया, THELIA, थीलिया। ठीक है, तो एपी मतलब होता है अपॉन, एपी मतलब ऊपर, अपॉन। ठीक है, और थेलिया मतलब होता है, कह सकते हैं ग्रोथ और निपल। ठीक है, निपल लाइक ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ और निपल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रोथ अपॉन, यहां कहने का मतलब क्या होगा, कह सकते हैं ग्रोथ अपॉन। ठीक है, मतलब कि एपिथेलियम वैसा टिश्यू है जो कि क्या है, ग्रोथ है, अपॉन कुछ है। ठीक है, तो अपॉन व्हाट, अनदर टिश्यू। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज अ टिश्यू। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपली इट इज, इसको डिफाइन करना होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू, तो इट इज अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इट इज अ टिश्यू, इट इज अ टिश्यू which grows upon another tissue। ठीक है, another tissue। ठीक है, तो यहां पर नाम से लग रहा है क्या है, अपॉन, ग्रोथ अपॉन दिया है ना, ग्रोथ अपॉन। ठीक है, तो किसके ऊपर ग्रोथ है, अनदर टिश्यू। ठीक है, तो इट इज अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। ठीक है, जैसे कि देखेंगे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसके ऊपर है। ठीक है, पहला। दूसरा देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये सबसे पहला और मोस्ट प्रिमिटिव कह सकते हैं, सबसे पहला और मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू इवॉल्व्ड इन, कहां पर, एनिमल किंगडम में। पूरे एनिमल किंगडम में अगर देखेंगे तो सबसे पहला टिश्यू कौन सा आया था, सबसे पहला टिश्यू आया था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट, तो इट इज द फर्स्ट और मोस्ट प्रिमिटिव कह सकते हैं टिश्यू। ठीक है, द फर्स्ट और मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू इवॉल्व्ड इन एनिमल किंगडम इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होता है, कह सकते हैं इट इज द ओनली टिश्यू। ठीक है, तो ये कह सकते हैं यही एक ऐसा टिश्यू है, इट इज द ओनली टिश्यू, it is the only tissue in which cells are arranged in uniform layer। तो इसमें क्या होते हैं कि कोई भी देखेंगे ना टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है तो लेयर्स में होते हैं, यूनिफॉर्म लेयर्स में होते हैं हमेशा। ठीक है, तो सेल्स आर अरेंज्ड इन क्या, यूनिफॉर्म। ठीक है, सेल्स आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, लेयर्स। ठीक है, तो यही एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कि सेल्स अरेंज किस फॉर्म में है, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म लेयर्स। ठीक है, यूनिफॉर्म लेयर्स के फॉर्म में सेल्स अरेंज हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखेंगे, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये रेस्ट करते हैं ऑन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कह सकते हैं इट रेस्ट ऑन अ, इट ऑलवेज कह सकते हैं रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, वो भी क्या होता है, इसी के नीचे होता है, तो कह सकते हैं कि इट इज द टिश्यू विच रेस्ट ऑन अ अंडरलाइन, इनके नीचे होते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कॉल्ड, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज, आप कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सीधे लिख रहे हैं इट रेस्ट ऑन अंडरलाइन मेम्ब्रेन कॉल्ड और नोन बेसमेंट
मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अभी आगे देखेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर तरह तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये फ्लैटेंड है, ठीक है, सेल्स कैसा है, फ्लैट सेल्स है, फ्लैटेंड सेल्स है, तो ये इसको हम कहेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर सेल्स क्यूब लाइक होगा, ठीक है, तो इसको क्यूबॉइडल कहेंगे, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। अगर ये क्यूब सेल्स होंगे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। अगर ये टॉल होंगे सिलेंडर सेल्स, ठीक है, तो इसको कहेंगे टॉल सेल्स है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर बना रहे हैं इस तरह का, ये जो एपिथेलियम हम यहाँ बना रहे हैं ये कैसा है, ये एपिथेलियम हम बना रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम का, ठीक है। तो ये हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हम बना दिए कुछ, ये कॉलमनर एपिथेलियम है, ये देखिए कॉलमनर एपिथेलियम, ये कॉलमनर एपिथेलियम हमने बना दिया, ठीक है। दिस इज द सेल्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये कैसा है, टॉल सेल्स है, ठीक है। अब ये क्या होता है, टॉल सेल्स है कॉलमनर एपिथेलियम, और इसमें देख रहे हैं कि बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कॉलमनर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एपिथेलियम हुआ, दिस इज एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, ये EPATHIL एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। अब ये एपिथेलियल सेल्स कहां पर, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन है अंडरलाइंग मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये नीचे जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली में हम देखेंगे तो इस तरह देखिए ऐसे होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके दो लेयर्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ठीक है। एक लेयर थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में थिन है और ये थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में थिक है, नीचे वाला, ऊपर वाला थिन, नीचे वाला थिक। तो ये वाला जो लेयर जो देख रहे हैं, ये छोटा वाला जो है ऊपर वाला, द अपर लेयर इज नोन एज, इसको कहते हैं बेसल लेयर, क्या कहते हैं, दैट इज बेसल लैमिना। ऊपर वाला क्या कहेंगे, इट इज नोन एज बेसल लैमिना। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं बेसल, BA, इधर ही लिख देते हैं बेसल, BASL, बेसल, LAMINA, लैमिना, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज बेसल लैमिना, द अपर लेयर इज नोन एज बेसल लैमिना। और जो लोअर लेयर जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फाइब्रस लैमिना, FIBROUS, फाइब्रस, LAMINA, लैमिना, ठीक है। तो दो लेयर्स हो गया, कौन कौन से लेयर्स हो गए, बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लेयर। और ये दोनों मिलाकर हम क्या करते हैं इसको, अब इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है क्या है, इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहां देखिए इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, इसी के नीचे जो देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्या होता है, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, इसी के नीचे ये होता है जो देख रहे हैं, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अभी तो हम बताए थे कि इट इज अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, तो इसी के ऊपर तो है, लेकिन इसके बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, इसी कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे क्या होगा, इसी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे, क्या होगा ये, इसी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वगैरह, ये सब इस तरह, ठीक है, मतलब कि वैस्कुलर सप्लाई है, ठीक है। अब यहां देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो देख रहा है ये कैसा होता है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर देखेंगे तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है, याद रखेंगे थिन होता है, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक जानना है कैसा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिन होता है, ये याद रखना है, इट इज थिन, इट इज नॉन सेलुलर, ठीक है, इट इज नॉन सेलुलर, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और इट इज हाईली परमिएबल, ये हाईली परमिएबल होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स,
इट इज मेड अप ऑफ कितने लेयर्स, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। तो ये 2 लेयर्स के बने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 लेयर्स हैं तो बता चुके हैं ये, एक को कहते हैं बेसल लैमिना और एक को फाइब्रस लैमिना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, तो ये बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना। तो हम कह सकते हैं थिन, नॉन सेलुलर, हाईली परमिएबल, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। और ये देखिए ये एक्चुअली में ये बेसल लैमिना, ऊपर वाला लेयर को क्या कहते हैं बेसल लैमिना, नीचे वाला को फाइब्रस लैमिना, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ऊपर वाला जो बेसल लैमिना है ये कौन बनाता है, तो ये सिंथेसाइज्ड करता है एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये सेल्स है सब, तो ये एपिथेलियल टिश्यू ऊपर वाला है, ठीक है, सेल्स। तो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये सेक्रीट करता है बेसल लैमिना पे। तो बेसल लैमिना इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, ऊपर वाला लेयर, लेकिन नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू लेयर क्या बना रहा है, फाइब्रस लैमिना। तो फाइब्रस लैमिना इज सेक्रेटेड बाय क्या, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर पूछे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेक्रेटेड बाय, कौन सेक्रेट कर रहा है, तो एपिथेलियल टिश्यू एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं अगला बेसमेंट मेम्ब्रेन ना, तो इट इज सेक्रेटेड बाय, इट इज सेक्रेटेड बाय कौन सा, बोथ, कौन सा, बोथ एपिथेलियल टिश्यू एंड कौन सा, एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों का, दोनों टिश्यू मिलकर क्या कर रहे हैं, सेक्रेट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, इट इज सेक्रेटेड बाय बोथ कनेक्टिव एंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हाईली परमिएबल, नॉन सेलुलर, थिन, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कितने लेयर है, तो इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स के बने होते हैं, ठीक है। ये 2 लेयर्स कौन कौन से हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। तो ये 2 लेयर्स कौन कौन से हैं, देखिए, तो ये 2 लेयर्स के बने हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 लेयर्स हैं, ठीक है। तो 2 लेयर्स हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज बेसल लैमिना, ठीक है। कौन सा लेयर है, एक को कहते हैं बेसल लैमिना, BASL, बेसल लैमिना। तो बेसल लैमिना क्या हुआ, इट इज द अपर लेयर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बेसल लैमिना, और सेकेंड लेयर इज नोन एज, इसको कहते हैं फाइब्रस लैमिना। तो दूसरा हो गया FIBROUS, फाइब्रस, LAMINA, लैमिना, ठीक है। दूसरे को क्या कहते हैं, फाइब्रस लैमिना। अब ये दोनों के डिफरेंस क्या हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द अपर लेयर, ठीक है। तो ये कहेंगे क्या, ये बेसल लैमिना क्या है, इट इज द अपर लेयर, ठीक है, सिक्रीटेड बाय अपर लेयर। और ये कौन सा है, इट इज लोअर लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, लोअर लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा हम कह सकते हैं इट इज सिक्रीटेड बाय, ये कौन बनाता है, ये वाला ऊपर वाला एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इट इज सिक्रीटेड बाय, SECRETED, सिक्रीटेड बाय कौन सा लेयर, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, इट इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है इसको, कौन बना रहा है, इट इज सिक्रीटेड बाय विच टिश्यू, तो इट इज सिक्रीटेड बाय, यहां लिख देते हैं, सेक्रेशन कौन कर रहा है, सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। लेकिन ये कौन बना रहा है, फाइब्रस वाला, इट इज सिक्रेटेड बाय, इट इज सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो अंडरलाइन जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है, तो इट इज सिक्रेटेड बाय कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू है वो बना रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इट इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इट इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। और इट इज सिक्रेटेड बाय कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, नीचे वाला। तो ये 2 याद रखेंगे कि दोनों बना रहे हैं अलग अलग लेयर, कनेक्टिव टिश्यू ये बना रहा है और ये क्या बना रहा है, तो कह सकते हैं बेसल लैमिना इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, फाइब्रस लैमिना इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नीचे वाला। तो एक्चुअली में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय बोथ, ठीक है। अब यहां देखिए ये फाइब्रस लैमिना, तो ये अब क्या है, इसको नाम से लग रहा है कि फाइब्रस लैमिना है, क्या है ये, फाइब्रस लैमिना। तो होता क्या है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, ये देख रहे हैं इस तरह के,
तो ये बहुत सारे फाइबर्स वगैरह होते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स, इस तरह के, ठीक है। इसीलिए नाम क्या पड़ गया इनको, इनका नाम पड़ गया फाइबरस लैमिना, ठीक है। फाइबर्स के बने, मतलब इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। और ये सस्पेंडेड क्या होता है, किसमें होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड में, मतलब दोनों चीज का, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो है हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में होते हैं, उसी में क्या होगा, उसी में ये दोनों कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स सस्पेंडेड है, ठीक है। और ऊपर वाला देखेंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, एक डिफरेंस हो गया बेसल लैमिना, इट इज मेड अप ऑफ क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो क्या क्या बने हुए हैं ये, ग्लाइकोप्रोटीन के, लेकिन वो क्या क्या बना हुआ है, वो कह सकते हैं कोलाजन। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, सीधे लिख दे रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब क्या हुआ, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, यहां पर क्या है, अभी तो देखेंगे फाइबरस है, तो फाइबर्स है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। कौन सा है, कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है, के बने होते हैं। क्या क्या बने हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। और ये क्या में है, सस्पेंडेड इन, कह सकते हैं सस्पेंडेड इन, कौन सा, इन, कह सकते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में ये सस्पेंडेड होते हैं, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड तो कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स किस में फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ, कह सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड, HYALURONIC, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, हाइलुरोनिक एसिड उसमें सस्पेंडेड है, बहुत सारे क्या है, ये कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। ये हो गया, तो ये दोनों का हो गया कि दो लेयर्स का, तो ये थिन नन से रोल। अब ये देखिए, ये अब आपको कहेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट MEMBRN मेम्ब्रेन है ये, दोनों का दोनों, ठीक है। अब ये आप बताइए कि एपिथेलियल टिश्यू, अभी हम देखेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ठीक है, क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का तो पहला तो देखें टिश्यू ये हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह। तो अभी हम देखेंगे क्या कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ठीक है, उनमें सेल्स जो होंगे, मींस एपिथेलियल सेल्स जो है ये, ठीक है। तो ये एपिथेलियल सेल्स आर क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, क्या है ये, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो आप खुद बताइए कि इसमें स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगला पॉइंट आप ऐसे कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है, कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम ऐसे करके बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ये। अब अगला क्या लिखेंगे आप, यहां पे देखिए, ये सेल्स जो हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स आर क्या होते हैं, ये COMPACT, कॉम्पैक्टली पैक्ड, क्या होते हैं एकदम, ये पूरे के पूरे क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो आप खुद बताइए कि इस कॉम्पैक्टली पैक्ड में, इसमें स्पेस होगा, जगह तो नहीं है कहीं खाली, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होगा, यहां देखते हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कैसा है ये, कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब टाइटली पैक्ड है, एकदम टाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा, आप खुद बताइए, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, ये बहुत ही लेस हैं और एब्सेंट, क्या होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे, आर लेस और एब्सेंट, ठीक है। अब आप खुद बताइए
अब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, बहुत ही कम है, चाहे एब्सेंट है। तो ब्लड वेसल्स होंगे क्या, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, कैपिलरीज, ये सब होंगे, जगह ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कौन सा, कैपिलरीज, इसमें क्या हो गया, आर एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये सब के सब ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब क्या होगा उसमें, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये एब्सेंट है, तो एब्सेंट है, तो यहां पर देखिए ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एब्सेंट है। तो आप खुद बताइए कि एपिथेलियल सेल्स कैसा होगा, ये वेस्कुलर होगा कि नॉन वेस्कुलर, ठीक है। तो यहां तो ब्लड वेसल है ही नहीं, तो ये कैसा हो गया, ये इट इज नॉन वेस्कुलर और अवेस्कुलर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यही तो देख रहे हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सेल्स कैसे हैं, यहाँ पे याद रखेंगे एपिथेलियल है ना, तो यहाँ पर सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, पहला। एपिथेलियल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, लेस और एब्सेंट, तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेसेस कितना है, ये एब्सेंट है और बहुत ही कम है, ठीक है। इसके बाद इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और कैपिलरीज एब्सेंट है, तो एब्सेंट है, तो इसका कहने का मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज अवेस्कुलर, ए वेस्कुलर है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये अवेस्कुलर इन नेचर, मींस ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ठीक है। क्यों, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसमें कोई भी जगह नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, तो उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये इसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा, तो अवेस्कुलर है, तो नरिशमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो नरिशमेंट कैसे मिलेगा, तो होता क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं ना, जिसमें है कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ये देख रहे हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल है, मतलब कि ये हाईली वेस्कुलर होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कनेक्टिव टिश्यू से जो भी ब्लड है, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ऑक्सीजन चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या होता है, डिफ्यूज करके किसको मिल जाता है, यहां से डिफ्यूज करके चला जाता है सीधे का सीधे, कहां पर, ये एपिथेलियल टिश्यू को। तो ये कैसे मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स कैसे हो रहा है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन से। तो यहां से यहां तक डिफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो बीच में कौन सा है मेम्ब्रेन, ये बीच में कौन सा मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। इसके कहने का मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगा, हाईली परमिएबल होगा, तभी ना जाने देगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे थे, इट इज हाईली परमिएबल, ठीक है। तो ये हाईली परमिएबल है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये कोई भी यहाँ से कोई भी न्यूट्रिएंट्स है एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ से कहा कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूजन अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसमें एपिथेलियल टिश्यू में अवेस्कुलर है, वहां तो ब्लड वेसल सप्लाई है ही नहीं, तो कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, एपिथेलियल टिश्यू को। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स आर, ये क्या है यहाँ पर, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज आर एब्सेंट है, ठीक है। तो एब्सेंट है, तो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं हेंस, इसीलिए क्या हो गया, हेंस न्यूट्रिएंट्स, जो भी है न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज्ड फ्रॉम, ठीक है। हेंस कह सकते हैं कि एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, हेंस न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज फ्रॉम, कहां से बताएंगे, आर एक्सचेंज्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, एक्सचेंज फ्रॉम कौन सा, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज कर सकते हैं ना, ब्लड कैपिलरीज ऑफ, ठीक है, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ऑफ किसके, एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ऑफ, ठीक है, आर एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ऑफ कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू ना, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये याद रखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस कौन सा मेम्ब्रेन, तो कह सकते हैं अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन,
बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू अवैस्कुलर है, तो अवैस्कुलर है, इसको न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? नीचे से। तो वही लिखे, हेंस न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाय कौन सा प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इससे न्यूट्रिशन उसको ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। और एक चीज और देखेंगे पॉइंट कि तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, तो आप सीधे कहिएगा कि इट इज द फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू, पहले ही वर्ल्ड है। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं इट रेस्ट ऑन है कहां पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है? 2 लेयर का होता है, कौन सीक्रेट करता है, ये सब जान जाएंगे। इस बात कह सकते हैं एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, कॉम्पैक्टली और इसे क्या कह सकते हैं? कॉम्पैक्टली है ना, कॉम्पैक्टली, टाइटली और क्लोजली भी कह सकते हैं, और क्लोजली CLOSELY। ठीक है, आर क्लोजली और कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, तो आर कॉम्पैक्टली और क्लोजली पैक्ड। दूसरा कह सकते हैं द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यू आर इज वेरी लिटिल और एब्सेंट। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज एंड क्या कह सकते हैं? दैट इज capillaries or lymph vessels, they are absent, means it is avascular. epithelial tissue is avascular. ठीक है, इस बार कह सकते हैं epithelial tissue since it is avascular, it gets nutrition from underlying connective tissue. ठीक है, by diffusion, तो इसको diffusion से मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, this is all about epithelial tissue। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि epithelial tissue में क्या होते हैं, 2 सेल्स है ना, तो 2 सेल्स के बीच में यहां पर, जैसे ये 2 सेल है ना, तो 2 सेल्स के बीच में यहां पर क्या होते हैं? ये एक जंक्शन होता है, 2 सेल को पकड़े हुए टाइटली बाउंड के लिए एक जंक्शन होता है, एंड दिस जंक्शन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं सेल जंक्शंस। क्या कहते हैं? सेल जंक्शंस। ठीक है, तो ये सेल जंक्शंस जो है क्या है? तो इट इज अ, सिंपली कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अभी आगे बताएंगे लेक्चर में कि सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जंक्शन क्या है? ये एक्चुअली में कह सकते हैं 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है जो कि पकड़ के रखा है। ठीक है, तो ये सेल जंक्शन, इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेल जंक्शंस। ठीक है।